राधे राधे। तो जैसे कि मैं बता रही थी, लिव इन रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के क्या नुकसान हो रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देखने को तो अभी फिलहाल जो वीडियो वायरल हो रहा है सोनम और राजा का, है ना, राजा का जिस तरीके से मर्डर किया गया प्री प्लान के तहत, तो ये सब नुकसान हो रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप से नुकसान ये हो रहा है कि अभी आने वाली पीढ़ी अब ये संकल्प ले लेगी कि अब शादी ब्याह से हमारा भरोसा उठ गया, है ना, अब शादी ब्याह नहीं करेंगे। ऐसे मतलब 5-6 केस ऐसा ही कुछ आया है, मुस्कान, है ना, ड्रम नीला, जैसे खाई में, जैसे सूटकेस में, जैसे कि सांप से ढसवा दिया गया। ऐसे 5-6 केस ऐसे आ गए तो कुछ पुरुष वर्ग ने कहा कि अब हम शादी नहीं करेंगे, शादी पे विश्वास उठ गया, भरोसा उठ गया, है ना। लेकिन एक चीज ये है कि सदियों से औरतों को जलाया जा रहा है ना, औरतों को कितने तरीके से पीड़ित किया जा रहा है, कितने तरीके से मारा जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी औरत ने ये नहीं कहा कि अब हम शादी ब्याह नहीं करेंगे। कोई औरत वर्ग में ऐसा सुनाई नहीं दिया। तो जैसे कि मैं अपना खुद बता रही हूँ अनुभव से कि अगर जो इंसान, जैसे कि सोनम और राजा में हुआ, सोनम पहले से एक रिलेशन में थी, लेकिन वो अपने फैमिली के दबाव में आकर ये शादी करती है, लेकिन इसका बलि का बकरा उसका पति राजा इसमें भेंट चल जाता है ना। अब राजा जो है वो भरोसा करके ही आगे बढ़ाना, क्योंकि सामने वाला पूरा तैयारी के साथ अपने प्लान को अंजाम देता है और सक्सेस भी होता क्यों है, क्योंकि अगली पार्टी को पता नहीं चलता, तब जाके इन लोगों की प्लानिंग एक सक्सेस हो जाती। अगर राजा की जो बॉडी है खाई में जो गिरी थी, अगर कोई जानवर खा लेता या सड़ गल जाए रहता तो मेरे ख्याल से पता लगाना मुश्किल था, है ना। इन लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि गहना चोरी लूटपाट का ये जो जब सामने आता केस, तो लूटपाट का एक बना देते, उसके बाद मैं एक राजा की विधवा बन जाती, उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती, फिर मैं कुशवाहा के साथ बड़े आराम से जिंदगी व्यतीत करती। फिर वो अपने उसके मायके का भी एक पार्ट, मतलब बिजनेस में वो हाथ बटाता है, फिर ये इधर से भी। तो मतलब ये था कि ये इतने सूझबूझ से ये लोग ऐसे प्लान को सक्सेस करते हैं। इन लोगों का ऐसा रहता है कि हम जो कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलेगा, है ना, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इनको ऐसा लगता है कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन वो जो ऊपर वाला है ना, वो तुम्हारे प्लान को फेल करने के लिए वो अपना प्लान सेट करता है। साक्षात आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लिव इन रिलेशन के ये जो नुकसान आप लोगों के सामने देखने मिल रहा है, अभी सोनम और राजा का जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं भी इसी में ही वीडियो बना रही हूँ। मेरे चैनल में जाकर देखिएगा कि इसमें कैसे सातिर लोग, सातिर दिमाग, जो एकदम क्रिमिनल माइंड के रहते हैं, सातिर दिमाग वाले लोग, ये इस तरह का प्लान करते हुए चले जाते हैं, है ना। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि अपना दामन भी साफ रखते हैं और उनका काम भी हो जाता है। जैसे कि घर में अगर नौकर चाहिए ना, तो पत्नी लेकर आ जाओ, घर का पूरा काम धाम करेगी, बच्चे भी संभालेगी, सब करेगी। उनको फ्री में नौकर चाहिए, बस 2 ठोक रोटी फेंक दो तो उनको फ्री में नौकर। ये कुछ ऐसे मर्द का माइंड रहता है जिसका बाहर में अफेयर चलते रहता है और घर की औरत को पैर की जूती समझते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि जो छुपा के रखते हैं अपने रिलेशन को, वो ऐसे लोग रहते हैं जो पत्नियों से जानबूझ के दूरी में बनाकर रखते हैं, दूरी बनाकर रखते हैं, ताकि मेरी पत्नी मुझ पे डिपेंड ना रहे, हर चीज़ के लिए मुझ पे ना करे। अगर वो कुछ छोटा सा भी बोल देना तो वो उसी समय धमका के, मतलब इस टाइप का कर देंगे कि आप, जैसे कि एग्जाम्पल मान लो पत्नी बोली कि चलो आज मंदिर जाना है, अब वहाँ नहीं नहीं बोलेंगे, ठीक है आता हूँ, छुट्टी हो जाएगी तब चलते हैं, जो भी है काम निपटा कर आते हैं। जब छुट्टी हो गई, पत्नी पूछी कितना समय, 10 मिनट के बाद आता हूँ। अब वो तैयार होकर 10 मिनट रास्ता देख रही, फिर देखी आधा घंटा हो गया, फिर फ़ोन लगाई, हाँ बस थोड़ा टाइम लगेगा और 10, फिर हो गया समय। यहाँ पर ये नहीं बोला जाएगा कि तुम किसी के साथ चले जाओ, घर में किसी सदस्य है उसके साथ चले जाओ या अपनी फ्रेंड के साथ चले जाओ, ये भी नहीं कहा जाएगा कि नहीं मैं आ रहा हूँ फिर साथ लेके चलूँगा। फिर यहाँ पत्नी देखेगी कि अब आए तब आया, वो 10 मिनट का 3-4 घंटा हो जाएगा, ये पूजा का समय चला जाएगा, चाहे वो फिल्म का थिएटर का मूवी रहेगा वो भी समय चले जाएगा, जो भी समय रहेगा, जो चीज़ जिस समय पे रहता उसका वो समय निकल जाएगा। फिर क्या होगा, जब पति वहाँ से घर आएंगे फिर ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा पति कुछ पूछ दे, क्योंकि वो तो पत्नी को गुस्सा आएगा ही आएगा, वो तो जरूर पूछेगी, तो ये पति वहाँ से इसका तिल का ताड़ बना देंगे, क्योंकि उनको पता है कि पत्नियाँ तो वैसे ही रूठ जाती हैं, जब वो रूठ जाएंगी तो मेरा तो फ़ायदा है, क्योंकि मैं तो ले जाऊँगा ही नहीं। तो ये चीज़ ना, ये दूरियां ना जानबूझ के किया जाता है, मालूम तो किस सबको पता है, पत्नी कुछ नहीं चाहती है, बस थोड़ा सा पति को साथ आधा घंटा 1 घंटा चाहती है, हफ्ते में 1 आध बार बाहर घूमने का, ये चीज़ पतियों से हो सकता है, लेकिन ये जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अपोजिट खड़े रहती है ना वहाँ पे हिस्ट्री लेने के लिए, कहाँ गए थे क्या गए थे, उसके साथ जितना अधिकार घर की वाली नहीं कर सकती उतना अधिकार वो बाहर वाली करती है ना। तो इस प्रकार से पतियों, तो ऐसे कुछ पति रहते हैं उनको घर वाली को गच्चा देना आसान है, बाहर वाली को नहीं।
क्योंकि वो फंस चुके रहते हैं, है ना। फिर भी अगर पति अगर घरवाली का भी ना कुछ ऐसे मर्द रहते, इधर भी मुंह मारेंगे, उधर भी मुंह मारेंगे, और कहीं मिल जाए तो उधर भी मुंह मारेंगे। ये कुछ स्मार्ट तरीके के रहते हैं, जो हर गली कुचा में झूठा थाली देखने से मुंह डाल देते हैं। तो ऐसे टाइप के कुछ मर्द रहते हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाते हैं, है ना। फिर अगर इसी चंगुल में कोई ऐसी फांसने वाली मिल गई जो 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 उसके हर एक फितरत से वाकिफ़ हो गई, तो फिर वो ऐसे जाल फेंकेगी कि वो उसमें फंस जाएगा, वो छटपटाते रह जाएगा, लेकिन उससे दूसरे तरफ समय भी नहीं मिलेगा झांक ताक करने का। तो ऐसे भी कुछ लेडीज़ हैं जो बाहर घूम रही हैं, जो आपके नस्ल को समझकर वो ऐसे फंसाएगी कि इधर उधर जो सांड जो घूमता है ना, जो आवारा जो सांड रहते हैं, जो कुत्ते लोग रहते हैं, जब मूसी पार्टी को पता चलता है कि ये जो फला सांड है, फला कुत्ता है, यहाँ घूम रहा वहाँ घूम रहा है, जब उनको पता चलता है ना, तो फिर वो गाड़ी ला के पकड़ के एक जगह रख देती हैं। तो ऐसे हाल कुछ मर्दों का होता है और कुछ औरतों का होता है ना। तो ये चीज़ कहाँ ले जा रही इस बात को, वो जो बनती है ना वीडियो, आजकल उसी के ज़रिए ही तो कर रहे हैं ब्लैकमेल। ये जो खुला छूट सांड जैसा घूम रहे हैं कुछ लेडीज़, पति को धोखा देके, कुछ आदमी औरतों को धोखा देकर, तो उनको ये वीडियो बनाकर ही फंसाया जाता है। और कुछ सातिर आदमी रहते हैं तो वो जो ओवर स्मार्ट दिखाते, जो समाज में जो बड़ी बड़ी बातें करके रखते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, हम तो इसमें से भी निकल जाएंगे क्योंकि हम तो बहुत अच्छा है। तो ये जो इस टाइप के जो मर्द रहते हैं ना, वो सिर्फ अपनी पत्नी, अपने घर वाले और अपने बच्चे को मुसीबत में झोंक देते हैं। वो खुद तो अच्छे से मज़े से रहते हैं, दिमाग को दो चार इधर उधर करके, लेकिन घर के लोगों को वो मुसीबत में झोंक देते हैं। कलयुग अब सामने है। जिस तरीके का ये जो पाप हो रहा है, पाप तो सदियों से हो रहा था, लेकिन ये जो पाप हो रहा है इसका कोई अंत नहीं है। रिश्तों में तो हो ही रहा था, लेकिन ये जो पति पत्नी वाला जो निकला है ना कलयुग में, ये लास्ट है। क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं, कोई आधार, कोई बेसिक जिंदगी का, समाज का, देश का, धर्म का, संस्कृति का कोई आधार नहीं बचा है। ये लास्ट है जो पति पत्नियों का जो ऐसा निकल रहा है। तो मैं कल की में भी बना रही हूँ वीडियो, कुछ सामाजिक में बना रही हूँ, कुछ अपनी ब्लॉग भी बनाती हूँ, जो पूजा पाठ में जो रहता है उस मुद्दे, उसके भी कुछ बातें रखती हूँ। बस जो भी है, बस सामाजिक मुद्दा है, सांस्कृतिक बातें हैं, है ना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। मुझे आप